हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। चलिए पढ़ते हैं आज की खबरें, देखें कि क्या क्या आज आपके न्यूज़पेपर में आया है, क्या क्या जो है आज आपको याद करना है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, ये है गवर्नमेंट की सौगात। ठीक है, सरकार ने एक डिसीजन लिया है। सरकार ने कहा है किसानों के लिए, कौन से वाले किसान, जो रबी क्रॉप वाले जो किसान हैं उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 25-26 के लिए रबी फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की है ना। जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है हमारे खाद्यान्नों के लिए सरकारें देती हैं हमारे किसानों को, ठीक है, उसमें जो है आपकी बढ़ोतरी हुई है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है, जो पुराना मूल्य है, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा किसमें प्राइस हाई हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखिएगा, 2025-26 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रबी फसलों के लिए क्या किया है, एमएसपी को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रैपसीड के लिए, तिल जिसे हम कहते हैं, सरसों हो गया आपका। रैपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि 300 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। जिसके बाद मसूर की दाल है जो कि 275 पर क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इस वाले हाइक में जो सबसे ज़्यादा मूल्य बढ़ाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो बढ़ाया है आपका सरसों का और रैपसीड का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चार्ट बता रही हूँ जिसमें कि आपको व्हीट दिख रहा है, बार्ले है, ग्राम है, लेंटिल है, मसूर है, रैपसीड, मस्टर्ड है और आपका सेफ्लावर है। ठीक है, इनमें से अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपके पुराने हैं इंक्रीज एमएसपी, इंक्रीज इन एमएसपी एब्सोल्यूट। ठीक है, ये आपका एमएसपी प्राइस है 2025-26 के लिए। तो ये आपका पर क्विंटल, या आप लोग देख रहे हैं ना बच्चे, ये आपका पर क्विंटल है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए 300 रुपये बढ़ाया है आपका रैपसीड मस्टर्ड में, आपका 150 रुपये बढ़ाया है आपका व्हीट में। ठीक है, आपका बार्ले में 130 रुपये बढ़ाया है, ग्राम यानी कि चने की दाल 200 रुपये बढ़ाया है, लेंटिल मसूर को जो है आपका ये 275 रुपये बढ़ाया है। ठीक है, तो ये आपको जो बढ़े हुए मूल्य है, ठीक है, इतने रुपए बढ़ाया है, वो आपको थोड़ा याद रखना है। उनमें से भी जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ाया है रैपसीड में, मस्टर्ड में, इसे याद रखिएगा कि 300 रुपये जो है आपका यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो अब जो बचे इसका प्राइस है, एमएसपी आरएमएस प्राइस जो है आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे 5,950 है। ठीक है, व्हीट के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट है 2,425 है। ठीक है, तो ये जो है बढ़े हुए मूल्य है और इन्हें आपको याद रखना है। 2025-26 ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो है आपका यही अप्लाई होंगे। किसान अगर अपने गेहूं को, अपने सरसों को अगर मार्केट में बेचता है तो इसी प्राइस पे जो है उसे खरीदा जाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ है बच्चे कॉन्फ्रेंस रिलेटेड। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU इसे कहते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, WTSA 2024। ये जो आपका सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, ये इस बार जो है भारत में हुआ है। और भारत में कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ है। बस इतना याद रखिएगा। ITU की अगर हम बात करें बच्चे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसका जो आपका ये सम्मेलन है, ये इस बार जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय है भविष्य अब है। ठीक है, ये भी आपका है बच्चे, ये सेमिनार भी याद रखिएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, IMC, ठीक है, ये भी इस बार जो है आपका नई दिल्ली में हो रहा है। और इसके भी इसी के साथ में आपका लॉन्च किया गया है, ये भी इसी के साथ में आपका शुरू हुआ। ठीक है, बैक टू बैक एक के बाद एक होंगे। उसके अलावा अगर हम IMC की बात करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात करें, तो एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा जो है आपका ये डिजिटल टेक्नोलॉजी मंच है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बाकी दोनों ही चीज़ें आपके, दोनों ही जो सम्मेलन है ये आपके नई दिल्ली में हो रहे हैं। नई दिल्ली में जो जगह है आपके भारत मंडपम, यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगली बच्चे, आप लोगों ने अभी सुना होगा, हमने एक साल पहले देखा था कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो है आपके रिश्ते किसी न किसी जो है आपका टेंशन से गुजर रहे थे, और फिर वही चीज़ जो है आपकी दोबारा से हुई है। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग देखेंगे, अभी बच्चे 14 अक्टूबर 2024 को आपको जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये है आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ये आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि जो यहाँ पे रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस है, यानी कि कनाडा की जो पुलिस है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। ठीक है, और उन्होंने
इन्होंने जितने भी ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है कनाडा में, वहाँ पे भारत का इन्वॉल्वमेंट पाया है। ये इन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि हरदीप सिंह नज्जर, आपने नाम सुना होगा, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। इंडिया के द्वारा तो जो है हरदीप सिंह निज्जर जो है आपका एक सेपरेटिस्ट था, ठीक है, एक खालिस्तानी था, उसकी हत्या की गई थी कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया था कि भारत ने इसकी हत्या करवाई है, ठीक है, यानी कि भारत का हाथ है इसकी हत्या करवाने में, जबकि इस एलिगेशन को भारत की तरफ से पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया था कि नहीं, हमारा हाथ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जब जस्टिन ट्रूडो ने दोबारा से ग्लोबल मंच पे जो है आपकी ये बात दोबारा से की है, और उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के खिलाफ इनके पास में जितने भी जो भी इनके पास में इंडिया के खिलाफ जितने भी विटनेसेस हैं, जो भी इनके पास में सबूत है, ये इन्होंने अपने पार्टनर्स को, अभी मैं आपको पार्टनर्स के बारे में बताऊंगी, अपने पार्टनर कंट्री को उन्होंने दिखा दिए हैं कि इंडिया जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ बच्चे, दोनों देशों के बीच में फिर से जो है आपकी टेंशन बढ़ी है, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। क्या किया है, भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है, ठीक है। तो ये डिसीजन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। अब देखेंगे, भारत ने कनाडा में तैनात अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुला लिया है, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद 6 कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें कि सबसे मेन जो कार्यवाहक उच्चायुक्त होते हैं, ठीक है, स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, ये भी शामिल थे। इन सभी को जो है निष्कासित कर दिया है। तो जो हमारे एम्बेसडर थे कनाडा में, उन्हें वापस बुला लिया गया है, और जो यहाँ पे इनके वो थे एम्बेसडर थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो है आपका ये स्टांस रहा। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने ये बताया कि हमने अपने पार्टनर्स के साथ में जो है इंडिया के खिलाफ जो भी इनके पास में सबूत होंगे, हमने उनके साथ में शेयर किए हैं, ठीक है। तो कौन से पार्टनर की बात की है इन्होंने, इनके बच्चे कनाडा का ना एक अलायंस है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, G20 है, G7 है, ठीक है। उसी तरीके से एक अलायंस है जिसमें कि आपके ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं। इन्हें कहा जाता है आपका 5I, इन्हें कहा जाता है आपका 5I। इसमें अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो इन 5 देशों का क्या है, एक ग्रुप है, इसे कहा जाता है 5I ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा। तो जो कनाडा ने अपने पार्टनर्स की बात की थी ना, वो एक्चुअल में इन पार्टनर्स की बात की थी। जो 5I अलायंस है, ठीक है, इस अलायंस में जो है आपका कनाडा भी है, कनाडा के अलावा इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसमें आपका जो है यूके है, यूनाइटेड स्टेट है, इसमें आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो इस ग्रुप को कहा जाता है आपका 5I अलायंस, ठीक है। तो इस ग्रुप के जो बाकी सहयोगी हैं, बाकी जो सदस्य हैं, उनके साथ में इंडिया के अगेंस्ट जो भी इनके पास में विटनेस होगा या कुछ है या नहीं है, लेकिन फिलहाल जस्टिन ट्रूडो ने जो है आपका इनका फिर से जो है अपने बयान में इनका उल्लेख किया है कि हमने सारी की सारी चीज़ जो है इन्हें बता दी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे ये आपका करंट में है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 1946 में जो है आपका यूएस और यूके के एग्रीमेंट के बाद में जो है आपका एक ग्रुप बना था, और आज जो है इसमें आपके क्या है 5 कंट्रीज हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है 5I अलायंस ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कनाडा चूंकि चर्चाओं में है, तो कनाडा को थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ का देश है ये, कैसा देश है ये, ठीक है। तो कनाडा जो है आप अगर दुनिया के नक्शे पे देखेंगे तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका यूएसए है, यूएसए के नॉर्थ में आता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका इसका कॉन्टिनेंट है, और इसे अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चे ये आपका नॉर्थ ऊपर देखिए ना आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन हो गया यहाँ पे आपका, इधर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका लैब्राडोर सी हो गया, हडसन बे बहुत ज़्यादा फेमस है, हडसन बे के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन आता है, ठीक है। कनाडा जो है आपका, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, इसका जो कैपिटल है ओटावा में है, इसकी जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री है ये आपकी आर्कटिक ओशियन, उत्तर में जो है आर्कटिक ओशियन से लगती है, उत्तर में जो है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, यहाँ पे लगती है। और उसके बाद में जो है आप लोग अगर नीचे की तरफ देखेंगे, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन आता है, ठीक है। और 12 स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट के साउथ में ये जो बाउंड्री बनाता है, ये जो है आपके यूनाइटेड स्टेट के साथ में बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी चारों तरफ क्या है, उत्तर की तरफ जो है आर्कटिक ओशियन हो गया आपका, यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए आपका ग्रीनलैंड हो गया आपका, ठीक है। इधर की तरफ अगर आप लोग दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यूएसए हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका पैसिफिक ओशियन है। इस तरीके से इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके आसपास हैं, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका का पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके बारे में ये याद रखिएगा बच्चे, कैनेडियन जो पीएम है जिन्होंने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया है, इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिन ट्रूडो नाम है। और दूसरा यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी इन चीज़ में इन्वॉल्व है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम है मेलेनी जॉली, ठीक है। मेलेनी जॉली जो है आपका यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है। तो इतना जो है कनाडा के बारे में आपको याद रखना है। एक उत्तरी अमेरिकी देश है, यूएसए का नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिक सी है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
अगली जो न्यूज़ है अवार्ड से रिलेटेड है। 5वें नेशनल वाटर अवार्ड ये दिए गए, नई दिल्ली में दिए गए। किसने दिया इन्हें? इन्हें दिया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति यानी कि CR पाटिल के द्वारा। नाम याद रखिएगा, जिस मंत्रालय का जहाँ पे नाम आता है मंत्री जी का नाम भी याद करना जरूरी है क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो CR पाटिल के द्वारा 5वें नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए। इसमें आपकी बहुत सारी कैटेगरी थी बच्चे। इसमें आपका बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज, बेस्ट स्टेट, बहुत सारी कैटेगरी थी। टोटल जो है आपकी 9 कैटेगरी थी। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सी आपको याद रखनी है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, इतना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश आपके दूसरे स्थान पे, गुजरात जो है आपका गुजरात और पुदुचेरी दोनों जो है मिल करके जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। बस इतना सा आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि सारी कैटेगरी आप लोग याद नहीं करेंगे ना, सिर्फ एक कैटेगरी याद रखिएगा, बेस्ट स्टेट। तो बेस्ट स्टेट में जो है उड़ीसा आपका पहले नंबर पर रहा। ये जो नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं किसके द्वारा दिए गए हैं? जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी हैं, CR पाटिल इनका नाम है, इनके द्वारा दिए गए हैं। अगला आपका स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एक महाराष्ट्र के बारे में 2 खबरें हैं आज। पहली खबर आपकी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लगभग 15,710 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 नदी जोड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब नदी जोड़ो परियोजनाओं में आया होगा नदी का नाम। नदी का नाम याद रखिएगा, ये नदी कहाँ पे बहती है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 2 आपकी परियोजना है। पहला है आपका दमन गंगा एकदारे गोदावरी। ठीक है, एक नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है, इसको जोड़ा जा रहा है दमन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना। इन दोनों को बेसिकली जो है आपस में मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, इन नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है जिससे कि नासिक जिले और मराठावाड़ क्षेत्रों में सूखाग्रस्त सिन्नर तालुका में पानी की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे क्या है यहाँ पे ये बताने का रीज़न ये है, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, इतना याद रखिएगा। इसकी जो है आपकी वैतरणी होगी, एक दारे होगी, दमनगंगा होगी, सारी की सारी किसकी सहायक नदी है। इन सभी को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ करके जो है आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा क्षेत्र है ये? नासिक जिले में आपका एक क्षेत्र आता है मराठावाड़ क्षेत्र। यहाँ पे जो है आपका जो पानी की समस्या है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। गोदावरी नदी का जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है वो भी आपको याद रहना चाहिए बच्चे। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे त्रिम्बकम हिल्स है, नासिक है ये महाराष्ट्र का, यहाँ से जो है नदी निकलती है। उसके बाद इस तरीके से जो है आपको ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। इसका थोड़ा सा याद रखिएगा, ये गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो बेसिन है दक्षिण भारत में सबसे बड़ी बेसिन वाली नदी है। आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट है बच्चे, यहाँ पे महाराष्ट्र है आपका, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना, नीचे की तरफ जो है आपका कर्नाटका है, तो कर्नाटका है, यहाँ पे आपका तेलंगाना है, इन सभी से जो है इसका पानी आता है। ऊपर की तरफ से भी जो है बहुत सारी नदियाँ हैं जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो कि इसमें आकर के अपना जल गिरती हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है गोदावरी के बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में। अगली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, RRB में ये टॉपिक आपका काफ़ी पूछा जाता है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई चीज़ हो रही है तो। ठीक है, तो बच्चे एक ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसका नाम है यूरोपा। जैसे हमारा मून है ना, हमारा चंद्रमा है, उसी तरीके से इसका है यूरोपा। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमारा बच्चे मून के जो आपका साइज़ है, शेप है, उसी तरीके से आपका यूरोपा है। तो यूरोपा के लिए नासा ने एक सक्सेसफुली क्या किया है, एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है यूरोपा क्लिपर। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टडी का प्रश्न क्या बनेगा कि यूरोपा कौन से ग्रह का उपग्रह है? याद देखिएगा, बस इसका नाम है आपका बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर का उपग्रह है। उसके बाद ये आपको याद रखना है, ये आपका भेजा गया है नासा के द्वारा, और बच्चे इस मिशन को ना आपका एंड किया जाएगा 2034 में। 2034 में ये मिशन आपका एंड होगा। और एंड कैसे होगा, ये फिर जो है आपका एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ से लॉन्च किया जाएगा और ये किया जाएगा आपका गैनीमेड के लिए। ठीक है, गैनीमेड क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये चंद्र ये जो है आपका बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो फाइनल जो इसका डेस्टिनेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ना यूरोपा क्लिपर स्पेस, इस पूरे मिशन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये है कि इन्होंने गैनीमेड में ना एक क्रैश लैंडिंग करवानी है। ठीक है, जैसे चंद्रयान 1 हमने किया था ना, हमने मून पे जो है क्रैश लैंडिंग की थी। ठीक है, उसके बाद में क्रैश लैंडिंग के बाद में ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तो वही चीज़ जो है ना यहाँ पे करनी है। चंद्रमा 2034 तक जो है गैनीमेड में इन्होंने क्या करनी है, एक क्रैश लैंडिंग करवानी है, वही जो है इस पूरे मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। सबसे पहले जो है नासा ने अभी आपका यूरोपा क्लिपर ये स्पेसक्राफ्ट भेजा है, जो कि आपका यूरोपा यानी कि उपग्रह है बृहस्पति का, यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा एक स्टैटिक चीज़ बताती हूँ जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और RRB का ही क्वेश्चन बच्चे यहाँ से बना था, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। देखिए
आपको याद रखना है 1610 में गैलीलियो के द्वारा, जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी, उन्हीं के द्वारा जो है आपका एक ग्रह खोजा गया था। और ये उपग्रह खोजे गए थे बृहस्पति के, लेकिन उन्होंने अकेले एक उपग्रह की खोज नहीं की थी, इन्होंने बृहस्पति की और भी उपग्रहों की खोज की थी। इसीलिए बच्चे कुछ आपके ऐसे उपग्रह हैं बृहस्पति के जिन्हें कहा जाता है आपका गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर। इन्हें कहा जाता है गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर, क्योंकि इन्होंने ये ढूंढे थे। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? इसमें आपका यूरोपा आता है, इसमें आपका गैनीमीड आता है, इसमें आयो आता है और इसमें आपका कैलिस्टो आता है। तो ये चारों ही जो आपके ये उपग्रह हैं, ये चारों ही बृहस्पति के हैं और चारों को ही ढूंढा था गैलीलियो ने, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गैलीलियन मून्स कहा जाता है। ठीक है, गैलीलियन मून्स ऑफ द जुपिटर कहा जाता है। ये आपका स्टैटिक का प्रश्न है और ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना, पूछा जाएगा गैलीलियन मून्स कौन से ग्रह के हैं, तो ये आपके किसके हैं? ये बृहस्पति के हैं। बस इतना सा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए, ये आपको शिप दिख रहा होगा ना, देखने में तो लग रहा है सिंपल सा एक पानी का जहाज है, लेकिन ये पानी के जहाज जो है एक विशेषता रखता है। इसकी विशेषता ये है बच्चे कि मल्टीपर्पज़ वेसल है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ वेसल है। हमारे देश में जो है इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? अलग अलग वेसल्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके तहत पहला वेसल जो है आपका बन करके तैयार है। किसने बनाया इसे बनाया गया है आपका L&T शिपयार्ड एंड L&T शिपयार्ड के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, नाम क्या है इस जहाज का? इस प्रोग्राम के तहत पहला वेसल जो है बनकर के तैयार है इंडियन नेवी के लिए। इसका नाम है आपका समर्थक। नाम याद रखिएगा, ये रहा आपका पहला पोत है समर्थक। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ वेसल्स, इसमें आपको नाम समझ में आ रहा होगा मल्टीपर्पज़। इसका मतलब है कि एक ही जहाज से जो है बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, मल्टीपर्पज़ली जो है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए आपका बनाया गया है, नाम इसका क्या है? समर्थक है। अभी इसके तहत एक और बनाया जाएगा जो कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी L&T के पास ही है। ठीक है, वो भी जो है इंडियन नेवी के लिए बनेगा। अभी पहला बना है, पहले का नाम है आपका समर्थक। ठीक है, याद रखिएगा। अगली छोटी खबर क्या है बच्चे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक घोषणा की है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी का नाम है महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। ठीक है, कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदल करके पद्म विभूषण रतन टाटा कौशल विश्वविद्यालय कर दिया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया, यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक और चीज़ का नाम बदला है, वो है आपका रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार। ठीक है, अभी 2023 में ही बच्चे इस पुरस्कार की घोषणा इन्होंने की थी। अभी 2023 में ही आपका शुरू हुआ था, किसी को दिया भी नहीं गया है। ठीक है, लेकिन अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि उद्योग रत्न पुरस्कार जो कि 2023 में घोषणा जिसकी हुई थी, उसका नाम जो है हो जाएगा रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार। और 2023 के लिए किसे दिया जाएगा? रतन टाटा को ही दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, आपका एक तो यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ है, एक आपका एक अवार्ड का नाम चेंज हुआ है। और 2023 में ये किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को ही दिया गया है। ठीक है, तो दो चीजें जो है आपके रतन टाटा जी के नाम पे रखी गई हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अगला जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आरआरबी ना इस तरीके से जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अपॉइंटमेंट है, ब्रांड एम्बेसडर है रश्मिका मंदाना। पिछले साल जो है ये एक बहुत ही नए टॉपिक की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थे। डीप फेक वीडियो जो है इनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ठीक है, तो उस वीडियो के कारण जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही। लेकिन रश्मिका मंदाना जो है एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। ठीक है, और इन्हें जो है साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल, एक इनिशिएटिव है। इसका नाम है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसे 14C कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपका I4C सॉरी आप देख रहे हैं ना, इसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री पूछा जाएगा, इनिशिएटिव कौन सा है ये आपको पूछा जाएगा। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। मिनिस्ट्री कौन सा है? ये आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन सा सेंटर बनाए हैं? इनका नाम है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, ये जो C है ना बच्चे 4, ये आपका साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, जो 4C आप लोग देख रहे हैं ना, ये है इंडियन 4C। इंडियन I का मतलब है इंडियन, 4C का मतलब है आपका साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो ये जो है आपका एक इनिशिएटिव है गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का। और अब जो है इन सेंटर्स की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है आपकी रश्मिका मंदाना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है? एक अपॉइंटमेंट है। ठीक है, आज की जो लास्ट खबर है वो यहीं पर समाप्त होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो याद रखना इन खबरों को, ठीक है। एक एक जो आपकी छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं वो तो आपको याद रखनी है। जिन चीज़ों को डिटेल में बताती हूँ बच्चे, वो कई बार जो है हम मिस कर जाते हैं, है ना, और बाद में हम देखते हैं कि वहीं से जो है आपका प्रश्न आया है, ठीक है। तो जो खबरें रहती हैं, खबरों के अंदर अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे कि ये खबर है आपकी कि ब्रांड एम्बेसडर बनी है रश्मिका मंदाना। इसके अंदर एक और चीज़ बताया है कि गृह मंत्रालय ने साइबर सिक्योरिटी को, साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या बनाया है, एक सेंटर्स बनाए हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इसका नाम है I4C। आई का मतलब है इंडियन, 4C का मतलब, आप सी का मतलब है आपका क्राइम, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सेंटर जो हैं ये बनेंगे हमारे देश में, अलग अलग जगह इन्हें बनाया जाएगा। और जितने भी आपके साइबर क्राइम्स होते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, उन पे जो है नज़र रखने के लिए जो है सेंटर काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि ये आप RRB LP की तैयारी कर रहे हैं या फिर RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल, मेक इट इजी सिविल, 2 मोबाइल एप्लीकेशन है। वहाँ पे जो है RRB की लाइव बैचेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। CBT की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, CBT 1 की। उसके लिए जो है आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो टेलीग्राम पे आप लोग हैं, हमें पूछ लेना है आपको, ठीक है। जो भी डाउट होता है कोर्स के लिए या फिर जो आपकी प्रैक्टिस सेशन है उनके लिए, ठीक है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए, इस समय ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें की नीड हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत हो रही है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये चीज़ें मुझे चाहिए, कभी चीज़ें बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं जो हमारे माइंड में नहीं आती हैं, है ना, क्योंकि हम आपको चीज़ें देने वाले हैं, प्रोवाइडर हैं। लेकिन नीडी आप लोग हैं, आप लोग को जो भी चीज़ें चाहिए, आपको लगता है, जैसे अभी कल या परसों एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि पिछले जितने भी आपके करंट अफेयर हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो जो है आपको चाहिए, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी अगर किसी भी चीज़, किसी भी प्रकार के मटेरियल की आपको आवश्यकता होती है ना, तो मैसेज मुझे कर देना है आपको, ठीक है। हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल का जो टेलीग्राम चैनल है, टेक का नॉन टेक इस नाम से है। आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।